एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि लेक किनारे एक बंदा था जिसने चीजिंग और एक एल्डर को देख के डिक्री को बाहर निकाल लिया था और इसे देख के चीजिंग ने इसके ऊपर विंड गॉड ऑर्ब से अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम डिक्री को देखते हैं जो कि गोल्डन स्मोक के अंदर बदल जाती है। जिसके बाद ये सारा स्मोक मिलके एक काफी बड़ा गोल्डन हैंड बना लेती है जो कि एक पंच बना के चीजिंग के ऊपर अटैक करने लगता है। और जैसे ही चीजिंग का विंड गॉड और ये पंच टकराता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और तभी चीजिंग के होश उड़ जाते हैं क्योंकि चीजिंग का अटैक उस अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, जिस वजह से वो अटैक आके चीजिंग को लगता है। और इस चीज को देख के प्रोफाउंड क्रिस्टल क्लैन के एल्डर को चीजिंग की चिंता होने लगती है और वो चीजिंग के पास जाके उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। और इस तरफ चीजिंग थोड़ी सी जख्मी होने के बावजूद भी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरा जो विंड गॉड ऑर्ब है वो गोल्डन डिक्री की पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता है और ये सेंट फायर है और मैंने डिक्री की पावर को अंडरएस्टिमेट कर दिया था। और हम वापस से देखते हैं कि वो डिक्री काफी ज्यादा जोर से ग्लो करने लगती है और उसमें से एक काफी बड़ा जाइंट हैंड बाहर निकल के आता है और वो सीधे लेक की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस चीज को देख के चीजिंग के काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहती हैं कि नहीं, इस गोल्डन डिक्री का हैंड मिस्टिकल क्रिएचर को कैप्चर करना चाहता है। और तभी अचानक से लेक के अंदर से एक काफी बड़ा जाइंट हैंड बाहर निकल के आता है और ये सीधे जाके उस गोल्डन हैंड को रोकने लगता है। और ऐसा होता देख प्रोफाउंड क्रिस्टल क्लैन के एल्डर कहते हैं कि ये किस तरीके की पावर है और क्या ये जाइंट हैंड लेक के वाटर से फॉर्म हुआ है। जिस पर चीजिंग कहती है कि ये जाइंट हैंड लेक के वाटर से फॉर्म नहीं हुआ है क्योंकि ये हैंड सेंट फायर से बना हुआ है। और तभी चीजिंग काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि ये तो मास्टर का हैंड है। और फिर ये ब्लैक एल्डर कहते हैं कि ये तो सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन की पावर है और लगता है कि हमारे मास्टर लौट के आ गए हैं। और फिर चीजिंग कहती है कि नहीं, मास्टर अब तक नहीं लौटे हैं और शायद उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, इसलिए उन्होंने अपने पीछे कुछ तैयारियों को करके छोड़ गए हैं। और तभी उस गोल्डन डिग्री में से एक आई बाहर निकल के आती है और इस आंख के थ्रू सुप्रीम सोर्जिन वांजू यहाँ का नजारा देख रहे होते हैं और इन्हें भी ऐसा लगता है कि कांग युआन वापस से आ गए हैं। और तभी हम लेक के अंदर काफी ज्यादा उथल पुथल होते हुए देखते हैं और इस चीज को देख के चीजिंग कहती है कि कोई तो चीज बाहर निकल के आ रही है। और तभी पानी के अंदर से एक काफी बड़ा टावर बाहर निकल के आता है और ये जो आयरन टावर बाहर निकल के आया होता है इसके टॉप पे 3 में से एक मिस्टिकल क्रिएचर होता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है, जिसे चीजिंग भी देख के काफी ज्यादा चौंक गई होती हैं। और तभी उस टावर के अंदर से सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन की आवाज आती है और वो कहते हैं कि वांजू, इस बुढ़े की छत के नीचे तुम्हें अब भी मेरे रूल्स को ही फॉलो करना होगा और इस टावर के अंदर हेवनली सन स्टेज एक्सपर्ट ही एंटर कर सकता है। और फिर हमें हेवनली फायर एंशिएंट फॉरेस्ट के अंदर झायोन को दिखाया जाता है जो कि बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मैं नहीं जानता कि वहाँ पे क्या चल रहा है और क्या सीनियर सिस्टर चीजिंग को वो दोनों मिस्टिकल क्रिएचर मिल गए होंगे क्या। और तभी झायोन के पास क्वीन लियान आ जाती है और क्वीन लियान पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। और फिर व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। और फिर क्वीन लियान कहती है कि मैंने उन दोनों वांग ब्रदर्स के सिर को धड़ से अलग कर चुकी हूँ और तोड़ जी हु के एक हाथ और एक पैर को भी छीन चुकी हूँ, लेकिन बदकिस्मती से वो बच निकला। जिस पर झायुआन कहता है कि ये तो काफी बढ़िया हुआ। और फिर व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि मैं भी वेनेमस ड्रैगन पैलेस के कीड़े चोंगजी को मार चुकी हूँ। और फिर क्वीन लियान इस बारी के लिए झायुआन को बहुत बहुत धन्यवाद कहती है। और फिर झायुआन कहता है कि मैं भी तियानयुआन अटोपिया का एक हिस्सा हूँ, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए। और फिर क्वीन लियान कहती है कि इस बारी सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारी एबिलिटी पे सवाल नहीं उठाना चाहिए था। और फिर व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि अगर तुम किसी को दोष देना ही चाहते हो तो तुम मुझे दे सकते हो, क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने ही सीनियर सिस्टर क्वीन लियान से कहा था। और फिर झायुआन एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं सच में आप दोनों को दोष नहीं दे सकता हूँ और वैसे भी आप मास्टर कांग युआन नहीं हैं, तो आप कैसे मेरे पोटेंशियल को देख सकती हैं। और झायुआन की यह बात इन दोनों को बुरी लग जाती है तो क्वीन लियान कहती है कि ये लड़का पिटाई मांग रहा है। और फिर व्हाइट हेयर गर्ल कहती है कि इसे भी एक अच्छा सा डोज देना पड़ेगा और इस वजह से झायुआन डरने लगता है तो ये कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर क्वीन लियान कहती है कि आखिर तुमने कैसे वहाँ से हेवनली फायर ट्री किंग को चुराया, क्योंकि वहाँ पे तो एक नेसेंट सोर्स स्टेज एक्सपर्ट इसकी रखवाली कर रहा था। और फिर झायुआन वो सब कुछ बता देता है जो उसने हेवनली ट्री किंग को वहाँ से बचाने के लिए किया था। और
और झा युआन के इतने खतरनाक कारनामे को सुन के ये दोनों ही चौंक जाती हैं। और तभी मूनी टेलीपैथी के थ्रू झा युआन से जल्द कैंप में पहुंचने के लिए कहती हैं और फिर ये इन दोनों को बाद में मिलने का कह के यहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। और जब झा युआन कैंप के पास पहुंचता है तो वो ग्रैंड एल्डर मूनी को वहाँ पे अकेला पाता है और झा युआन कहता है कि आंट मू, आखिर क्या हुआ है और आपने क्यों मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया है? कहीं मिस्टिकल क्रिएचर्स को किसी और ने तो नहीं ले लिया ना? और फिर आंट मूनी बताती हैं कि पहले चीजिंग और बाकी के अपनी अपनी मंजिल के लिए गए थे, लेकिन सुप्रीम सोर्जिन वांजू ने भी वहाँ पे अपने किसी बंदे को भेजा, वो भी अपने डिग्री के साथ, जिसके मुकाबले के चीजिंग और बाकी के नहीं हैं। लेकिन तभी क्रिटिकल मोमेंट पे उन दोनों ही जगहों पे कांग युआन ने जो तैयारी कर रखी थी वो सामने आ गई। तब जाके सुप्रीम सोर्जिन वांजू की डिग्री को काबू में किया जा सका। और कांग युआन ने जो तैयारियां कर रखी थी वो 2 आयरन टावर्स हैं, जिनमें से एक हेवनली सन टावर है जबकि दूसरा नेसेंट सोर्स टावर है। और उन दोनों ही टावर्स के टॉप पे दोनों मिस्टिकल क्रिएचर्स हैं और हेवनली सन एक्सपर्ट्स ही एंटर कर सकते हैं हेवनली सन टावर के अंदर, जबकि नेसेंट सोर्स टावर के अंदर सिर्फ नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट ही एंटर कर सकते हैं। और इन दोनों ही टावर्स में 5 लेवल्स हैं और दोनों ही तरफ से एक एक बंदे को भेजा जाएगा हर एक लेवल को कंप्लीट करने के लिए। अंत में जो कोई भी शुरुआत के पहले 3 प्लेसेस पे कब्जा करेगा वही टावर के टॉप पे चढ़ पाएगा और मिस्टिकल क्रिएचर को ले पाएगा। और यही तैयारी कांग युआन द्वारा छोड़ी गई है। और अब हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं या नहीं, ये अब बस हमारे तियानयुन अटोपिया के लोगों की स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता है। अगर मास्टर ने ऐसे टावर को पीछे छोड़ा है तो उन्होंने बस दोनों मिस्टिकल क्रिएचर्स को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया और हमें क्यों इन दोनों आयरन टावर्स का कंपटीशन करना पड़ रहा है? वैसे भी कंपटीशन में कोई भी गारंटी नहीं होती है। और फिर आंट मूनी कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सिंपल सोच रहे हो और वैसे भी ये कांग युआन के द्वारा छोड़े गए कुछ तैयारियां ही हैं, ना कि ये खुद वो रियल में है। और अगर हम सुप्रीम सोर्जिन वांजू को नाराज कर देते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी और तरकीब को इस्तेमाल करेंगे। और ये 2 जो आयरन टावर्स खड़े हैं इसमें दोनों ही तरफ वालों के लिए रूल से फेयर होंगे। इसलिए सोच विचार करने के बाद सुप्रीम सोर्जिन वांजू इस बैटल के लिए तैयार हो गए हैं और ज्यादा वो परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। और अभी हमारी प्रायोरिटी 10 हेवनली सन एक्सपर्ट और नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट की लिस्ट बनाने की है और चीजिंग और बाकी के जल्द ही सिलेक्शन शुरू कर देंगे। और ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें हर हालत में स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को इकट्ठा करना ही होगा। और ये सारी बातें झा युआन को भी समझ में आ जाती हैं और ये सोचते हुए मन में कहता है कि वैसे तो मेरे पास 720 मिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स हैं, तो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो पक्का 1 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स से ज्यादा का होगा और मेरी स्ट्रेंथ उनके मुकाबले के नहीं होगी। और तभी झा युआन का ध्यान हेवनली फायर ट्रेकिंग पे जाता है और ये कहता है कि रुको, मैं कैसे भूल सकता हूँ इसे। और फिर झा युआन कहता है कि आंट मू, क्या मैं हेवनली फायर ट्रेकिंग की पावर को लेके उन प्लेसेस में से एक को ले सकता हूँ क्या? और फिर मूनी कहती है कि सुप्रीम सोर्जिन वांजू की जो डिग्री है वो अभी आयरन टावर के ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि वो देख रहे होंगे और अगर तुम उस पावर को ले जाते हो जो कि तुमसे बिलोंग नहीं करती है तो उन्हें बड़े ही आराम से इस बारे में पता चल जाएगा, जिस वजह से और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है। और फिर मूनी झा युआन के हाथ को पकड़ते हुए कहती हैं कि हालांकि हेवनली फायर ट्रेकिंग की ज्यादा पावर को यूज करना तुम्हारे लिए भी अच्छी बात नहीं है। और इनके इतना कहते ही झा युआन के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी सी निकलने लगती है बाहर, जिसे देख के झा युआन के भी काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और इसे भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।